Hello students, this is Dheeraj Suri, and in today's class we are about to start the DSC entrance M economics paper of year 2017. उस पेपर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आइए देखें कैसे करते हैं. देखिए, लेट अस सी द क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पर्सन ए लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्स गुड एक्स टू गुड वाई. पर्सन ए जो है गुड एक्स को लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर करता है. आपको लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस की डेफिनेशन मालूम है, फिर भी एक बार बता दूंगा दोबारा. When comparing bundle x and y, she strictly prefers the bundle that has more of x. तो वो बंडल पसंद करते हैं जहां पे x ज्यादा हो, और अगर x सेम है तो वो पसंद करेगा जहां पे y ज्यादा हो. Then A's indifference curves in xy space are vertical lines, horizontal line, diagonal lines. देखिए, हम ये बात कंसेप्ट की क्लास में पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग दैट फॉर लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस each point, each bundle is a different indifference curve. No two bundles can lie on the same IC. हर बंडल अपने आप में एक डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है. इंडिफरेंस कर्व आर बेसिकली सिंगलटन सेट्स. तो ना तो वर्टिकल लाइन हो सकती है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, ना डायगोनल लाइन हो सकती है. नन ऑफ द अबव. आंसर डी. फिर मैं एक बार आपको यहां पे देखिए बताता हूं. सपोज एक बंडल है मेरे पास 3 1 और एक बंडल है 3 0. ठीक है, तो कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स को लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर करता है, यानी वो बंडल पसंद करेगा जहां पे एक्स ज्यादा हो. इसमें दोनों में एक्स बराबर है. यहां पे भी x3 है, यहां पे भी x3 है. अगर x सेम हो तो वो उस बंडल को पसंद करेगा जहां पर y ज्यादा हो. तो फर्स्ट बंडल में y ज्यादा है तो इसको वो प्रेफर कर लेगा. या फिर अगर ऐसा हो 2 1 1 1, अब उसको पहले तो x को कंपेयर करना है. लेफ्ट वाले बंडल में x की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो लेफ्ट वाले बंडल को पसंद करेगा. तो ऐसे कोई भी दो बंडल जहां पे या तो x डिफरेंट होगा या y डिफरेंट होगा. अगर x डिफरेंट है तो जहां x ज्यादा है उसको पसंद कर लेगा. दोनों सेम नहीं हो सकते. अगर दोनों में x सेम है, y डिफरेंट है, तो जहां y ज्यादा है उसको पसंद करेगा. तो भी दोनों बंडल सेम नहीं हो सकते, दोनों में इंडिफरेंट नहीं हो सकता. ठीक है. अब बच्चे बोलेंगे सर दोनों बंडल्स में अगर x और y दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो फिर तो एक ही बंडल हुआ, अलग तो हो नहीं सकता. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट फॉर लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस each indifference curve is a singleton set, right? Each indifference curve is a singleton set, so each point is a different IC, right? तो ना वर्टिकल लाइन हो सकती है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, ना ही डायगोनल लाइन हो सकती है. ना ऑफ द अबव इसका आंसर है. ओके, सेकंड क्वेश्चन. कंसिडर पर्सन ए एज डिस्क्राइब्ड अबव. ठीक है, ए लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस रखता है. Consider the bundle 2 1 and a sequence of bundles Sn such that Sn is strictly preferred to 2 1. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, सोचना पड़ेगा. If this sequence of bundles converges to a bundle S, then S is strictly preferred to 1, indifferent to 1, 2 1 is strictly preferred to S, any of the above. देखिए, कहानी ये है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का हर बंडल 2 1 से प्रेफर्ड है, और यहां पर लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस है. सीक्वेंस का हर बंडल 2 1 से प्रेफर्ड है. अगर आप n गोस टू इंफिनिटी करके सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर लें तो वो जो लिमिटिंग बंडल होगा उसको s बोल देता है. अब वो s क्या 2 1 से कन्वर्जेंट है, या 2 1 से इंडिफरेंट है, या 2 1 s से प्रेफर्ड है, s 2 1 से प्रेफर्ड है, या s 2 1 से इंडिफरेंट है, या 2 1 s से प्रेफर्ड है, या कुछ भी हो सकता है. इसका आंसर करना है. मैंने बताया थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है. देखिए, पहले तो हमको एक ऐसी सीक्वेंस के बारे में सोचना है जिसका हर बंडल 2 1 से प्रेफर्ड हो. मैं तीनों सिचुएशंस को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा. पहले वो सिचुएशन लूंगा जहां पर सीक्वेंस जो है उसका हर बंडल 2 1 से प्रेफर्ड है, और सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू भी 2 1 से प्रेफर्ड है. याद रखिएगा, ये लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस का केस है. सेकेंड केस में वो लूंगा जहां पर सीक्वेंस का हर बंडल तो 2 1 से प्रेफर्ड है, लेकिन अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू के मुकाबले 2 1 ज्यादा प्रेफर्ड है. थर्ड केस में ऐसा लेने की कोशिश भी करूंगा जहां पर सीक्वेंस का हर बंडल 2 1 से प्रेफर्ड है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू 2 1 ही आ जाती है. ठीक है, इन तीनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ सीक्वेंस बना पाना पॉसिबल है क्या हमारे लिए. अगर बना पाना पॉसिबल है तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, या कोई एक ही पॉसिबल होगा तो उनमें से कोई एक आंसर हो जाएगा.
नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम पहली बात करते हैं, लेट एस एन इज, ये चेंज कैसे हो गया अपने आप ही, लेट एस एन इज 2,3/1 + 1/n। देखिए मेरा जो कंपैरिजन है वो 2 1 से है, और मेरे को लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस की डेफिनेशन पता है यहां पर, और मुझे पता है कि मुझे सीक्वेंस ऐसा चुनना है जिसका हर बंडल 2 1 से लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्ड हो। तो मैंने इसके लिए क्या किया, दोनों में जो गुड एक्स है वो तो सेम ले लिया, 2 2 ले लिया। ठीक है, अब 2 2 अगर सेम है तो अब कंज्यूमर कौन सा बंडल पसंद करेगा जहां पे गुड 2 ज्यादा होगा। तो मैंने जो सीक्वेंस लिया उसमें गुड 2 क्या लिया, 3/1 + 1/n फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल का होता है आप जानते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। n अगर 1 डाल के देखो यहां पे तो क्या होता है, 3/2 आता है, 3/2 1.5, तो यानी ये जो 1.5 आएगा ये 1 से बड़ा है, तो ये Sn प्रेफर्ड है। n 2 डाल के देखो तो नीचे हो जाएगा 1.5, 3/1.5 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 1/2 1.5, हाँ 3/2 हो जाएगा, अभी भी प्रेफर्ड है। n 3 डाल के देखो, n 3 डालेंगे तो क्या होगा, 1/3 4/3 हो जाएगा, 9/4 2 से बड़ा हो गया। मतलब n आप जितना मर्जी बड़ा डाल लो, ये जो y की क्वांटिटी आएगी 1 से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो यानी यहां पर हेयर ईच बंडल ऑफ सीक्वेंस is preferred over 2 1। ये तो पहली कंडीशन है, सीक्वेंस ऐसा लेना है जहां पे हर बंडल सीक्वेंस का 2 1 से प्रेफर्ड हो। अब चेक करना लिमिटिंग वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी Sn अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा, 2,3/1 यानी 2,3, लिमिटिंग वैल्यू रेट 2 3, इसको आप s बोल सकते हैं। अब 2 3 2 1 से प्रेफर्ड है, सर्टेनली प्रेफर्ड है, सो देयरफॉर s इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर 2 1। तो जो पहली बात थी दैट सीक्वेंस इज प्रेफर्ड ओवर द बंडल 2 1 एंड s इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड 2 1, पहली बात तो सही साबित हो चुकी है। a तो आंसर मेरा हो चुका है। अब मुझे चेक करना है क्या b c हो सकते हैं, अगर b और c भी हो सकते हैं तो फिर d आंसर आएगा। ठीक है, एक बात मैं बता दूं आपको, आप किसी एक को चेक कर लीजिए, अगर वो हो गया तो थर्ड अपने आप ही होगा, फिर डी ने आंसर आना ही, लेकिन मैं तीनों को करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं ऐसा सीक्वेंस लूंगा जो सीक्वेंस तो 2 1 से प्रेफर्ड है, मगर लिमिटिंग वैल्यू के मुकाबले 2 1 ज्यादा प्रेफर्ड होगा। तो मैं कहता हूं लेट Sn इज इक्वल टू 2/1 - 1/n, 0 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर मुझे 2 1 से कंपेयर करना है सर। पहले तो वो गुड एक्स से कंपेयर करेगा। अगर आप n को 1 डालते हैं, n डालिए 1, तो 1/1 हो गया 1, 1 - 1 0, 2/0 होगा इंफिनिटी। तो Sn में तो इंफिनिटी आ रहा है गुड एक्स, और उस बंडल में 2 आ रहा है, तो सर्टेनली Sn पसंद करोगे। n 2 डाल लो तो नीचे आ जाएगा क्या, 1/2, आंसर 4 हो गया, अभी भी पसंद है। n 3 डाल लो, नीचे आ गया क्या, 2/3, आंसर 3 आ गया, अभी पसंद है। n कुछ भी डाल लो यहां पर 1 से बड़ा, ये जो वैल्यू आएगी 2 से बड़ी ही आएगी, हमेशा 2 से बड़ी आएगी। मैंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 2 है इसकी। अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे 2 आ जाएगी, निकाल के चेक कर लीजिए लिमिट। कुछ बच्चों को नहीं आएगा सर हम कैसे सोचेंगे, यही सोचने वाली बात है। देखिए उस क्वेश्चन में कि सीक्वेंस ऐसा बनाना है जो जिसके लिमिटिंग वैल्यू को ध्यान रख के बनाना है सीक्वेंस। मैंने 0 जानबूझ के लिया है कि अगर यहाँ 2 आ भी जाए गुड 1 की जगह, तो अब गुड 1 में 2 दोनों सेम हो गया, तो फिर आप गुड 2 से पसंद करते हैं। लिमिट n गोज टू इंफिनिटी Sn क्या आ रहा है सर, 2/1, 0 यानी 2, 0, ये ऐसे। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, दोनों बंडल्स को, तो गुड x दोनों में सेम है। आप किसको पसंद करेंगे, जहां पे गुड y ज्यादा हो, 2 1 में गुड y ज्यादा, तो यानी यहां पर 2 1 इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर s हो गया। तो जो c पार्ट था वो भी ट्रू हो चुका है।
ए पार्ट भी ट्रू हो चुका, सी पार्ट भी ट्रू हो चुका, सर्टेनली इसका आंसर डी है। मगर फिर भी मैं एक बार एक ऐसा सीक्वेंस भी सोचता हूं जहां पे सीक्वेंस का हर बंडल तो प्रेफर्ड हो लेकिन लिमिटिंग वैल्यूज की 2 1 ही आ रही हो, वो भी सोच लेते हैं। आइए लेट Sn is 2 2 upon 2 minus 1 by n for all n more than equal to 0, more than equal to 1। अब देखो बच्चों, ये मैंने डेलिबरेटली यहां पर ऐसे लिया क्योंकि देखिए ये जो लिमिटिंग वैल्यू जब देखेंगे आप इसकी तो 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 2 बाय 2 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 2 1 में कन्वर्ज हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू 2 1 आनी चाहिए। अब मैं डाल के देखता हूं, अगर 1 डालता हूं यहाँ पे, 1 डालता हूं यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो 2 2 इज प्रेफर्ड ओवर 2 1। 2 डालते हैं यहाँ पे तो 2 माइनस 1 बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2, 4 बाई 3 आ जाएगी। 4 बाई 3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, तो भी वो 1 से बड़ा है, तब भी आप सीक्वेंस को प्रेफर करोगे। तो ईच एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज प्रेफर्ड ओवर 2 1। ईच एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज प्रेफर्ड ओवर 2 1। लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 2 2 बाई 2 यानी 2 1। ये s है, तो देयरफॉर s और 2 1 इंडिफरेंट है। तो तीनों बातें सच हो गई। ऐसा सीक्वेंस पॉसिबल है जहां पर सीक्वेंस के बंडल तो प्रेफर्ड है मगर लिमिटिंग वैल्यू 2 1 से प्रेफर्ड है। दूसरा, सीक्वेंस के बंडल प्रेफर्ड है मगर लिमिटिंग वैल्यू के मुकाबले 2 1 प्रेफर्ड है। सीक्वेंस के बंडल प्रेफर्ड है मगर लिमिटिंग वैल्यू 2 1 से बराबर है। तो तीनों बातें पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लास्ट पार्ट, एनी ऑफ द अबव। तीनों बातें संभव हैं। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ के बोला था कुछ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जरा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कंसिडर एन इकोनॉमी विद 2 एजेंट्स A and B and 2 goods X and Y. Both agents treat 2 goods as perfect complements. Suppose the total endowment of this economy is 4, 2. Which of the following allocations is not Pareto optimal? देखिए ये कंसेप्ट की क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, फिर भी बताता हूं एक बार। हमारे पास गुड 1 की क्वांटिटी है 4, गुड 2 की क्वांटिटी है 2। तो मैं यहां पर चेक बॉक्स ले लेता हूं पहले ताकि मैं एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकूं। रेक्टेंगल चाहिए मेरे को। ये 2 है और ये 4 है सर। ये ड्रॉ हो गया। ओ ए, ओ बी 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 और इधर 1 और ये 2। अब यू ए क्या है यहां पर, यू ए है मिनिमम एक्स ए कॉमा वाई ए, और यहां पर इक्विलिब्रियम कहां आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम की लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या ड्रॉ होगी, इक्विलिब्रियम की लाइन 1 1 2 2 0 0 ये ड्रॉ होगी, 0 0 1 1 2 2 ये लाइन ड्रॉ होगी जी, ठीक है। दिस इज द लाइन फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा, और एजेंट बी जो है, एजेंट बी उसका यूटिलिटी फंक्शन है यू बी, वो भी सेम है, दोनों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स मानते हैं। मिनिमम एक्स बी कॉमा वाई बी, इसके लिए भी आएगी फॉर इक्विलिब्रियम एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी, मगर इसका एक्स बी वाई बी इसके ओरिजिन से मेजर होगा, 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 यहां से मेजर होना है इसको, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए सर, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन गई लाइन। अब ये जो पैरेललोग्राम बना है ना अंदर हमारा, ये जो पैरेललोग्राम बना है, मैं इसको शेड कर दूं, दिस पैरेललोग्राम, ये परेटो एफिशिएंट सेट है। ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इन और ऑन दिस पैरेललोग्राम, या तो इसके अंदर या इसके अगर एजेस पे आते हैं तो भी वो परेटो एफिशिएंट हैं। जो इसके बाहर लाई करते हैं वो एफिशिएंट नहीं है। मैं अभी एक ना एक पॉइंट तो जरूर इनएफिशिएंट होगा, उसके एग्जाम्पल से बता दूंगा आपको। मैं शेडेड रीजन को हटा रहा हूं ताकि मुझे को क्लियरली दिखा सकूं, मैं आपको वेरीफाई कैसे करूंगा। जैसे फर्स्ट बंडल है ए गेट्स 1 1 बी गेट्स 1 1, ए गेट्स 1 1 बी गेट्स 1 1 1 1 1 1। तो एक पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, ए को मिल रहा है 1 1, ए के x1 y1, बी को मिल रहा है 1 1,
ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद एक को गुड टू कितना भी दे दो, गुड टू कितना भी दे दो, अगर गुड वन 1 मिल रहा है तो गुड टू बढ़ने से फायदा नहीं होगा, उसकी यूटिलिटी तो 1 ही रहेगी। और अगर गुड टू को 1 रखो, गुड वन कितना बढ़ा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता कोई भी, ठीक है। ऐसे ही गुड बी के बारे में भी सेम सिचुएशन है, 1 1 दे रहे हो उसको, अगर आप 1,1 दे रहे हैं तो उससे गुड वन अगर बढ़ाते हैं गुड टू बढ़ाए बिना तो फायदा नहीं है। अब देखिए यहां पर आप गुड वन को ही बढ़ा सकते हैं, गुड टू को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। ये बात तो समझते हैं ना, दोनों के पास एक एक यूनिट है, गुड टू टोटल 2 यूनिट्स थी, एक इसको दे दी एक इसको दे दी, गुड टू तो पूरा एलोकेट हो गया। अब आप गुड वन ही बढ़ा सकते हो, गुड वन की 2 यूनिट्स बची हैं तो इसको दे दो, ए को या बी को दे दो, फायदा कुछ होगा नहीं, ए को फायदा होगा ना बी को फायदा होगा, दोनों इंडिफरेंट रहेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये पॉइंट तो क्या है, परेटो एफिशिएंट है। आपने बताया तो जो एजुअल इस पैरेललोग्राम के अंदर आएगा या इसके एजेस पे आएगा वो एफिशिएंट होंगे, जो बाहर आएंगे वो एफिशिएंट नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, दूसरा है 2 1 3/2, 1, सेम सिचुएशन है सर, x2 y1 ये पॉइंट है, और इधर x 3/2, 1 ये पॉइंट है, 2 1 और 3/2 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड टू तो बढ़ा नहीं सकते किसी का भी, दोनों 2 यूनिट से दोनों के 1 यूनिट दे दी। गुड वन किसी को बढ़ा भी दोगे तो फायदा नहीं है किसी को भी इसमें चेंज होने से, तो दोनों गुड वन की क्वांटिटी बढ़ने से इंडिफरेंट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के अंदर पॉइंट आता तो ये भी क्या है, परेटो एफिशिएंट है। दोनों लॉजिक समझा रहा हूं आपको। अब ये है हाफ 3/2 और 3 हाफ 3/2, यहां कुछ गुंजाइश लगती है मेरे को, हाफ 3/2 3 हाफ 3/2, x हाफ y 3/2, आप यहां हैं, यहां है, ये तो आप बाहर हो गए तो यहां तो संभावना है बढ़ने की। और 3 हाफ यहां है, दोनों भी पॉइंट्स बाहर हैं तो दोनों में पॉसिबिलिटी है कि आप बढ़ा सकें। देखिए अब आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो इस बी के पास, ये ए का बंडल है बी का बंडल है, बी के पास जो 3 यूनिट्स हैं गुड वन की 3 यूनिट्स में से एक आधी यूनिट इसको ट्रांसफर कर दें, आधी इधर ट्रांसफर कर दें, और इससे गुड टू की आधी यूनिट यहां ट्रांसफर कर दें, गुड वन की हाफ यूनिट यहां ट्रांसफर कर लीजिए और गुड टू की हाफ यूनिट यहां ट्रांसफर कर लीजिए, और देखिए क्या आता है नया बंडल आएगा आपके पास 1 1 और यहां आएगा 2 1। ए जो है हाफ 3/2 के मुकाबले 1 1 को पसंद करेगा, बिल्कुल करेगा जी, ठीक है, क्योंकि हाफ 3/2 में उसकी यूटिलिटी कितनी थी, हाफ थी, और 1 1 में कितनी यूटिलिटी उसकी है, 1 है, तो यूटिलिटी बढ़ गई, तो ए तो पसंद करेगा इसको। और बी जो है 3 हाफ के मुकाबले 2 1 को पसंद करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3 हाफ में उसकी यूटिलिटी कितनी थी, हाफ यूनिट्स की, और यहां पे कितनी आ गई 1 यूनिट की, तो दोनों को फायदा हो गया। आप देख पा रहे हैं जो बंडल उनके पैरेललोग्राम के बाहर थे, एक मिनट मिटा दिया मैंने, ये जो बंडल उनके पैरेललोग्राम के बाहर थे ये इनएफिशिएंट है, ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका आंसर है। ये दोनों बंडल क्या है, इनएफिशिएंट है। आप लास्ट को चेक कर लो, एफिशिएंट आएगा 3,2 0 0 3 2 0 0 x3 y2 यहां पे आ गए और 0 0 यहां पे आ गए। अब आप 3,2 में कुछ भी उसको एक्स्ट्रा दे दो, गुड 1 ही बढ़ा सकते, गुड 2 तो बढ़ा नहीं सकते, तो उसकी यूटिलिटी तो 2 ही रहेगी। और 0 0 में उसकी अगर गुड 1 की 1 यूनिट दे भी, गुड 2 तो उसको दे नहीं सकते, गुड 2 पूरा का पूरा ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, गुड 1 उसकी 0 0 की जगह 1 0 कर दोगे तो भी उसकी यूटिलिटी 0 रहेगी, तो दोनों यहाँ पे इंडिफरेंट रहेंगे चेंज करने पर भी। यहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा था क्वेश्चन, पॉइंट ये वाला समझ के बात को। तो इसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना चाहिए इसमें हमारे को, और इस पैरेललोग्राम के अंदर, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया फिर भी आपको, मगर आपके लिए गाइडिंग पॉइंट वही है, वो पॉइंट जो पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है या पैरेललोग्राम के ऊपर आ रहा है वो तो एफिशिएंट है, और वो पॉइंट जो पैरेललोग्राम के बाहर जा रहा है वो इनएफिशिएंट है। इतना ही सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है, समझ गए। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने अभी इस टॉपिक के अभी डिस्कस करें, फिर आगे चलेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।